जिसके अगल बगल में दो बूढ़े अचेत पुरुष लेटे हुए हैं, उसको नारद ने देखा और नारद उनके पास गए। नारद ने पूछा, अरे देवी, यमुना के किनारे क्यों खड़ी हो और आप रो क्यों रही हो? और आपके अगल बगल में ये दोनों पुरुष लेटे हुए हैं, बूढ़े पुरुष अचेत अवस्था में बेहोश क्यों? कारण क्या है आपके रोने का? क्या हुआ देवी, बताओ। तब उस देवी ने बताया कि मैं साक्षात भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है। दो जो अगल बगल में ये दोनों पुरुष लेटे हुए हैं कोई और नहीं, ये हमारे दोनों बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य। द्रविड़ देश में पली पुसी, महाराष्ट्र आते 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 मुझे बहुत पूजा गया, और जब मैं वृंदावन आई तो वृंदावन में मैं तो यहाँ पर नई नवीन बन गई, मैं तो जवान हो गई, पर हमारे दोनों पुत्र जो ज्ञान वैराग्य हैं, ए वृंदावन आते 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 वृंदावन में बूढ़े हो गए, बेहोश हो गए बिल्कुल। और हमारे रोने का दुख पूछ रहे हो नारद, तो हमारे रोने की विडंबना, रोने का दुख यही है। हमारे ऊपर महासंकट आ गया है, विशाल संकट आ गया है। नारद, यदि आप हमारे संकट का कोई उपाय जानते हो तो हमारे संकट को हल करो, हमारे दुख को दूर करो। क्योंकि आप ही बताओ नारद, जिस माँ के बेटे बूढ़े हो जाएं, जिस माँ के बेटे बूढ़े हो जाएं और वह माँ जवान हो जाए, तो उस माँ को संसार में निकलने में कितनी लज्जा लगती है, आप जानते हो। हमारे दुख का कारण यही है नारद, कुछ उपाय करो। तब उसी समय आकाशवाणी हुई, उसी समय ऊपर से आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञानी अज्ञा स्मृतो बुधई, ज्ञानी अज्ञा स्मृतो बुधई। अरे नारद, सत्कर्म करो, ज्ञान वैराग्य को खुश देखना चाहते हो, इनके बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो, माता भक्ति की प्रतिष्ठा करना चाहते हो, माता भक्ति को प्रसन्न देखना चाहते हो, तो सत्कर्म करो। आकाशवाणी ने ऐसा बोला। अब नारद जी ने भक्ति मैया के चरणों को छुआ और नारद जी सत्कर्म की खोज में निकल गए। सत्कर्म देखने के लिए निकले नारद। बोले, सत्कर्म क्या होता है? सारे संसार में हल्ला फैल गया कि नारद सत्कर्म की खोज कर रहे हैं। बोले, सत्कर्म क्या होता है? जहां जाएं नारद, जिस संत के पास जाएं, जिस विद्वान के पास जाएं, तो महाराज वहां पर केवल एक ही प्रश्न रखें, महाराज सत्कर्म माने क्या होता है, बताओ ना, सत्कर्म किसे कहते हैं? लेकिन कोई नारद के सत्कर्म का जवाब ना दे पाए। बड़े बड़े संत महाराज, संतों की सभा लगी रहती और नारद को आता, संत लोग देखते तो संत लोग डर जाते कि नारद आ रहा है और नारद को एक ही सवाल करना है, क्या सत्कर्म क्या होता है। उठ करके भाग जाते बड़े बड़े संतजन कि हम जवाब नहीं दे पाएंगे, बेइज्जती होगी, इसलिए भागो। संत नारद डोलते डोलते महाराज सारी दुनिया भ्रमण कर ली, लेकिन कोई सत्कर्म का जवाब नहीं दे पाया। तब जाकर के बद्रीनाथ धाम पहुंचे नारद, और बद्रीनाथ धाम में सनक सनंदन सनत कुमार विराजे हुए थे। प्रभु, इसलिए हम तुम्हारे पास आए। भक्ति मैया को बड़ा कष्ट है, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर सत्कर्म से होगा, लेकिन सत्कर्म किसी ने नहीं बता पाया। आप बताओ ना, सत्कर्म क्या होता है? सनक सनंदन सनत कुमारों ने कहा, बस इतनी सी बात नारद, सत्कर्म की परिभाषा तुमको कोई नहीं बता पाया? बोले ना, किसी ने जवाब नहीं दिया सत्कर्म क्या होता है। बोले अच्छा। बोले सुनो नारद, सत्कर्म किसे कहते हैं, हम बताते हैं तुमको। सनक सनंदन सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी,
कि श्रीमद्भागवती वार्ता, कि श्रीमद्भागवती लापा सातु गीता सुका दिवी, सातु गीता सुका दिवी। जाओ नारद, भागवत की कथा ज्ञान वैराग्य को श्रवण करवाओ, उनके निमित्त भागवत की कथा करो। यही सत्कर्म है, इससे बड़ा सत्कर्म कोई नहीं होता है। भागवत ही सत्कर्म है, भागवत की कथा ही सत्कर्म है। जाओ ज्ञान वैराग्य को जो है भागवत की कथा को श्रवण करवाओ, उनका बुढ़ापा जरूर दूर होगा। नारद जी ने कहा कि अरे महाराज, भागवत से क्या होगा? गीता पाठे मुहुर्मुहु, वेद का पाठ सुनाया, वेदांत का पाठ सुनाया, गीता उपनिषद नाना प्रकार के ग्रंथों को हमने सुनाया, ज्ञान वैराग्य को, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आपकी भागवत से क्या होगा? तब सनत कुमारों ने कहा, अरे अरे नारद, वेद का पाठ श्रवण करवाया आपने, लेकिन सुनो, वेद है वृक्ष, वेद वृक्ष, और वृक्ष के महाराज जितने भी ग्रंथ हैं, 6 शास्त्र निषद उपनिषद जितने भी ग्रंथ हैं महाराज, कोई पत्ते तो कोई डालियां हैं, लेकिन उस वेद रूपी वृक्ष का जो पका हुआ फल है महाराज, वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। और आप बताओ, पत्ते डालियां खाने से स्वाद मिलता है या फल खाने से स्वाद मिलता है? आम का पेड़ हो, आम के पेड़ में महाराज जो आम के रस में स्वाद है, वो डालियों में कहां, पत्तों में कहां होगा? भागवत रूपी फल ज्ञान वैराग्य को महाराज पवाओ, निश्चय रूप से हम गारंटी लेते हैं, हम वादा करते हैं नारद, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर होगा और भक्ति मैया के कष्ट की निवृत्ति जरूर होगी। ऐसा सनक सनंदन सनत कुमारों ने नारद जी से कहा। अब तो महाराज भागवत कथा की तैयारी लगने लगी, और भागवत कथा की तैयारी लग करके ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रीधाम वृंदावन में महाराज भागवत महापुराण का महाआयोजन हुआ, और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा महाराज भागवत की कथा से दूर हुआ। और भक्ति मैया ने जैसे अपने बच्चों को महाराज छोटा छोटा देखा, चेत अवस्था में देखा, छोटे छोटे अपने ज्ञान वैराग्य दोनों देखे, तब भक्ति मैया प्रसन्न हो करके, खुश हो करके महाराज झूम उठी श्रीधाम वृंदावन में, नाच उठी। और आज भी भक्ति मैया श्रीधाम वृंदावन में झूमती है, क्योंकि भक्ति मैया की कष्ट की निवृत्ति हो गई थी, और ज्ञान वैराग्य जो उनके बच्चे हैं दोनों का बुढ़ापा दूर हो गया था। आज भी वृंदावन में भक्ति मैया नाचती है, और भक्ति मैया कहती रहती है बिहारी जी से, क्या हे बिहारी जी, अरे तेरे संग में रहेंगे, अरे तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना।
भक्ति मैया कहती है प्रभु तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, मैं पानी बनूं, मैं पानी बनूं। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, मैं पानी बनूं, मैं पानी बनूं। मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, संग संग चलेंगे ओ मोहिना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहिना। ओ मोहिना प्यारे ओ सोहिना, ओ मोहिना ओ सोहिना, तेरे संग संग रहेंगे ओ मोहिना, तेरे संग संग रहेंगे ओ मोहिना। दोनों हाथ खड़े करके सभी लोग गाएं। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, हाँ मैं धागा बनूं, मैं धागा बनूं। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, मैं धागा बनूं, मैं धागा बनूं। माला पर मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? माला पर मिलेंगे ओ मोहना, माला पर मिलेंगी ओ मोहिना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग संग रहेंगी। उठा लो दोनों हाथ, बांके बिहारी लाल की। मुरली बनो मैं तान बनूं, मैं ताना बनूं, मैं ताना बनूं। तुम मुरली बनो मैं तान बनूं, हाँ मैं तानो बनूं, मैं तानो बनूं। अधरों पर मिलेंगे ओ मोहना, अधरों पर मिलेंगी ओ मोहिना, अधरों पर मिलेंगे ओ मोहना। तेरे संग संग रहेंगे ओ मोहिना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे हरि बोल। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, हाँ मैं पानी बनूं, मैं पानी बनूं। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, हाँ मैं पानी बनूं, मैं पानी बनूं। मस्तक पर जय हो। मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहिना, तेरे संग संग रहेंगे ओ मोहिना, तेरे संग संग रहेंगे ओ मोहिना, तेरे संग संग रहेंगे ओ मोहिना। गीते ओ मोहिना।
तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहिना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहिना तेरे संग में रहेंगे, मोहिना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहिना तेरे संग संग चलेंगे, ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना। सज्जनों, भक्ति मैया कहती है कि हे प्रभु, हमारा वास श्रीधाम वृंदावन में बना रहे। और आज भी प्रिय भक्तों, प्रिय सज्जनों, भक्ति मैया बड़ी प्रफुल्लित होकर के, खुश होकर के आज भी वृंदावन में नाचती है। एक बार जाना वृंदावन जा करके महाराज भक्ति ऐसे पकड़ लेती है, फिर घर आने को मन नहीं करता, लगने लगता है कि अब यहीं वृंदावन बस जाऊं, फिर घर की याद भी नहीं आती। बोलो राधे राधे। आप लोग तेज नहीं बोलते हो, पता नहीं, बड़े कंजूस हो। कुछ लगता है क्या राधे राधे बोलने में? तो सभी लोग बोलो राधे राधे। बगल वाले को भी नहीं सुनाई दे रहा है, पड़ोसी को। कम से कम इतना तेज बोलो, गांव के अंदर आवाज जाना चाहिए। गांव के जो भक्त लोग हैं कल से वो भी आए कथा में, और कल से कम चार लोग अपने साथ में आप लोग बढ़ा करके कथा में लाना। कल शंकर जी का विवाह महोत्सव है, कथा में विवाह महोत्सव है शंकर जी का। चार लोग बढ़ा करके लाना अपने साथ में। इसमें हमारा फायदा कुछ नहीं है, लेकिन आपका फायदा है। आपको जो आप अपनी कथा सुनोगे उसका पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में जो आपके 4 और आएंगे उनका दशांश आपके हिस्से में चला जाएगा। इसलिए 4 लोग बढ़ा करके लाना। और सभी लोग बोलना, क्या बोलोगे? कुछ लोग कसम खा कर तो नहीं बैठे हैं कि महाराज तुम बुलवाओ और हम बोलेंगे नहीं। सभी लोग बोले एक बार हमारे साथ, राधे राधे। हाँ, ऐसे बोलना है, बड़े तेज बोला करो, है ना। आइए प्रसंग पर चलते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, भक्ति मैया के कष्ट की निवृत्ति हुई और ज्ञान वैराग्य का यहाँ पर बुढ़ापा दूर हुआ, और वृंदावन में भक्ति मैया महाराज भक्ति मैया की स्थापना हुई। बोले ऐसी है भागवत की कथा। महाराज भागवत की कथा क्या नहीं कर सकती है, जब बुढ़ापे को दूर कर सकती है। बताते जा रहे हैं ना आप सभी को, जब भागवत की कथा बुढ़ापा दूर कर देती है, बूढ़े को जवान बना देती है, तो हमारी भागवत क्या नहीं कर सकती। एक बात बताऊं सज्जनों, भागवत की कथा में महाराज हमारे जीवन का ऐसा कोई दुख नहीं है जो महाराज भागवत की कथा में उसकी दवाई ना मिलती हो। हर एक रोग का, हर एक महाराज दुख का, हर एक महाराज आपके कष्ट का इलाज भागवत में है। हर एक श्लोक में महाराज कोई ना कोई दवा आपकी छुपी हुई है, लेकिन हमें उसको बड़े ध्यान से सुनना है और सुन करके अपने जीवन में उतारना है।